हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनीशा फरहान। हम विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी वे हमारे मानव शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो मोटिव हैं। फर्स्ट वन मोटिव ये है कि आजकल हम लोग इतनी सारी टैबलेट्स लेते हैं जिन्हें हमें खुद पता नहीं होता है। अगर हम लोग विटामिन के सोर्सेज जान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा सोर्स ये है कि हम लोग इस टॉपिक को करके हमारा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स विटामिन्स दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं। फर्स्ट वन है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड वन है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स फोर टाइप्स के होते हैं। फोर टाइप्स: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं: विटामिन बी, विटामिन सी। पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। रेटिनोल रेटिनोल ध्यान से याद रखना। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हो सकते हैं वो भी हम लोग आगे देखते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे तरीके के इसके सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा मिल्क, एग, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, cod liver oil and carrot. कॉड लिवर ऑयल एंड कैरेट। आइए अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ देखेंगे हम लोग बाद में, लेकिन मिल्क और एग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी विटामिन के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियाँ कौन सी है। पहली है कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी होती है ज़ीरोफ्थैलेमिया, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होना चाहिए। थर्ड वन है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए हमारा कलर ब्लाइंडनेस, ज़ीरोथैलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, तीन हो गई। विटामिन ए हो गया हमारा कंप्लीट पूरा। यहाँ पे अच्छे से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सोर्सेज मिल्क, एग, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ये सब। आइए अब हम लोग जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है इसका? विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम होता है। इसके सोर्सेज क्या होंगे? अब इसके आगे देखते हैं हम लोग इसके सोर्सेज क्या होते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं फिश लीवर ऑयल। फर्स्ट वन है फिश लीवर ऑयल, सेकंड है मिल्क, थर्ड है एग। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मिल्क जैसे मैंने बताया बहुत सारे में आता है, एग एक्सेट्रा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है? विटामिन डी से कमी के कारण होने वाली डिजीज़। ये देखिए, सनलाइट की वजह से हमें विटामिन डी मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए अब देखते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज़। सनलाइट के थ्रू हमें ये विटामिन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के थ्रू, सनलाइट में क्या होता है, इसके एंजाइम्स एक्टिवेट करता है ये अंदर से हमारे, और विटामिन डी प्रोड्यूस होता रहता है, इसीलिए हमें सनलाइट में बैठना चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन है रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर होती है ये रिकेट्स। सेकंड वन कौन सी है? सेकंड वन है हमारी ओस्टियोमलेशिया, जो कि अडल्ट्स के अंदर होती है। और थर्ड है ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन्स के अंदर पोर्स होने लग जाते हैं, छेद होने लग जाते हैं, छिद्र। फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है ओस्टियोमलेशिया एंड थर्ड वन इज ओस्टियोपोरोसिस। ये हो गया पूरा कंप्लीट। विटामिन डी की कमी से हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं। ओस्टियो मतलब होता है बोन्स, ओस्टियो वर्ड ही बोन्स से रिलेटेड होता है, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन ई, जिसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन, देखिए विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। विटामिन ई के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज इसके देखते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क मिल्क, बटर,
स्प्राउटेड वीट, स्प्राउटेड वीट का मतलब होता है वो वीट जो हम लोग रात को भिगो के छोड़ देते हैं और अगले दिन में खाते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ऑयल, हमारा है नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं विटामिन ई से। स्प्राउटेड वीट का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विटामिन ई की होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन ई से। इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि इससे हमें अर्ली एजिंग हो सकती है। अर्ली एजिंग का मतलब होता है उम्र से पहले बुढ़ापा। अर्ली एजिंग, अर्ली एजिंग का मतलब होता है उम्र से पहले बुढ़ापा विटामिन ई की कमी से हो सकता है। इसलिए हमारे विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है ब्यूटी के लिए। हम लोग 15 साल के अंदर ही 30 साल के दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी, बांझपन इससे क्रिएट हो सकता है। बांझपन, लेस फर्टिलिटी होती है विटामिन ई की कमी से। ये याद रखनी है। अर्ली एजिंग, उम्र से पहले बुढ़ापा, उम्र से पहले बुढ़ापा, पहले बुढ़ापा। नेक्स्ट है लेस फर्टिलिटी मतलब बांझपन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग विटामिन के, सॉरी नेक्स्ट है हमारा विटामिन के, वो गलती से टाइप हो गया था, लिख दिया था मैंने। विटामिन के, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? सबसे पहले तो ये विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के से बहुत भयंकर हमें डिजीज़ हो सकती है। इसके सोर्सेज जान लेते हैं पहले हम लोग क्या होते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं टोमेटो, फर्स्ट वन है टोमेटो, सेकंड है सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल, थर्ड ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। विटामिन के, विटामिन के में हमें ये सब खाने चाहिए। विटामिन के से हमें बहुत भयंकर डिजीज़ हो सकती है। उस डिजीज़ का नाम क्या है? इसकी कमी से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है? इसकी कमी से हमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। इसकी कमी से हमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। हमारे ब्लड का क्लॉट हो सकता है जिसकी आजकल बहुत ही कम इलाज होता है इसका। इसीलिए विटामिन के सोर्सेज हमें सबसे ज़्यादा लेने चाहिए। इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। फर्स्ट है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है विटामिन सी, विटामिन सी। पढ़ते हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन B1। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B1, क्योंकि इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं इसीलिए सारे के सारे विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमीन, केमिकल नेम थायमीन। नेक्स्ट क्या है इसके सोर्सेज, इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो अब हम लोग देखेंगे आगे। इसके सोर्सेज होते हैं ग्राउंडनट, रैपसीड, ड्राइड चिल्ली, पल्सेस, लीवर, एग, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसके सोर्सेज होते हैं ग्राउंडनट, रैपसीड, ड्राइड चिली, ये सब पल्सेस हैं हमारी। पल्सेस मतलब दाल, सारे विटामिन बी के अंदर आते हैं जिसे हमें खाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है इसकी कमी से? इसकी कमी से हमें बेरी डिजीज़ हो सकती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेरी डिजीज़ का। विटामिन B1 की कमी से होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाविन, केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाविन। इसके सोर्सेज कौन से होते हैं? राइबोफ्लाविन इसका केमिकल नेम होता है। इसके सोर्सेज कौन से होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क, मिल्क बहुत सारे के अंदर होता है, हमें याद रखना है। मिल्क विटामिन B2 के सोर्सेज हैं ये सारे। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है अपने स्किन के अंदर क्रैक्स होने लग जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्या होता है? रेडिश आई होने लग जाती हैं, आंखें लाल होने लग जाती हैं। थर्ड हमारे टंग के अंदर, हमारे जीभ के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ टंग, क्रैकिंग ऑफ टंग। हमारे जीभ के अंदर स्किन, रेडिश आई एंड क्रैकिंग ऑफ टंग, ये सारे के सारे हमें बीमारियां हो सकती हैं विटामिन B2 की। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है निकोटीएमाइड, निकोटीएमाइड,
निकोटीएमाइड और नाइसिन। ये इसके केमिकल नेम होते हैं। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं, इसके सोर्सेज हम लोग पहले पढ़ेंगे। ये हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके सोर्सेज पढ़ते हैं। मीट इसका फर्स्ट सोर्स है मीट, मिल्क, नट, टोमेटो, शुगर केन एक्सेट्रा। शुगर केन मतलब होता है गन्ना, टोमेटो, टमाटर, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं विटामिन B3 के। विटामिन B3 से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? इसकी डिजीज़ है वाइटनिंग ऑफ हेयर। हमारे बाल वाइट हो सकते हैं विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से हमारे बाल वाइट हो सकते हैं। मेंटली रिटार्डनेस आ सकती है, हम लोग पागल हो सकते हैं विटामिन B3 की कमी से। इसीलिए विटामिन B3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग विटामिन B5, क्योंकि विटामिन B4 कुछ नहीं होता है। याद रखना, विटामिन B5 बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथैनिक एसिड। विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथैनिक एसिड। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं हम लोग? इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मीट होता है, ग्राउंड पोटैटो होता है, नेक्स्ट है टमाटर, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। मीट, ग्राउंड पोटैटो, टोमेटो, नट, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ देखते हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? इसकी पैलेग्रा को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेग्रा का दूसरा नाम होता है 4D सिंड्रोम। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। इसका सोर्सेज होते हैं लीवर, मीट, ग्रेन्स एक्सेट्रा। विटामिन B6 की कमी से हो सकता है हमें अनीमिया हमारे ब्लड की कमी से होता है। अगर हमारे अंदर ब्लड कम हो जाता है तो हमें लीवर, मीट, ग्रेन्स मतलब होते हैं अनाज जितने भी होते हैं वो सारे खाने चाहिए। अनीमिया होता है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें, इसके स्किन डिजीजेस ये सब हो सकता है हमें इससे। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B7 का। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इसके सोर्सेज हो सकते हैं मीट, एग, लीवर, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है पैरालिसिस हो सकता है हमें इससे, नेक्स्ट होता है हमारा बॉडी पेन, हमें जोड़ों के अंदर दर्द, मसल्स के अंदर दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है हेयर फॉलिंग, हमारे बाल झड़ सकते हैं विटामिन B7 की कमी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सोर्सेज याद रखो सारे के सारे। मिल्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के अंदर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B11, विटामिन B8, विटामिन B9, विटामिन B10 कुछ नहीं होता है, सीधा है विटामिन B11। विटामिन B11 का केमिकल नेम क्या होता है? फोलिक एसिड। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इसके सोर्सेज है पल्स, लीवर, पल्स का मतलब वही है दाल जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लीवर, एग। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है फिर से अनीमिया, विटामिन B11 की कमी से अनीमिया, डिसेंट्री। विटामिन अनीमिया एंड डिसेंट्री 2 डिजीज़ हो सकती हैं विटामिन B11 की कमी से, बहुत याद रखना है। विटामिन B11 ख़त्म हो गए, यहाँ पे पल्स, लीवर, एग ये सब इसके सोर्सेज हैं। इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई। फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। मिल्क सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी विटामिन के लिए। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबैलामिन। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबैलामिन। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं मीट, मिल्क, पल्सेस, लीवर, वेजिटेबल्स, ये सब इसके जो कॉमन हमारे हैं। डेफिशिएंसी डिजीज से हमें अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया। नेक्स्ट है डायरिया। जॉन्डिस मतलब हो गए यहाँ पे, पीलिया मतलब नाखून और हमारे आंखें ये सब पीले पड़ जाते हैं, इसके अंदर येलो कलर के हो जाते हैं। डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाता है हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। अनीमिया हमें ब्लड की कमी से होता है, लैकिंग ऑफ ब्लड, ठीक है।
विटामिन B12, ये सारे के सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स थे, जिसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, हमें डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स लिया करो, लेकिन हमें टैबलेट्स की नहीं, इन सोर्सेज की ज़रूरत है। ये सोर्सेज क्या क्या हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। आगे लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? अब आइए देखते हैं। इसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे कोरोना का टाइम चल रहा है। लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, सोर सब्सटेंसेस मतलब खट्टे पदार्थ, सोर सब्सटेंसेस, चिली, स्प्राउटेड ग्रेन मतलब वही जो रात को भिगो के छोड़ दो, अनाज, कोई भी गेहूँ, चना, ये सब। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है? इससे हमें स्कर्वी हो सकता है, हमारे गम्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, हमारे मसूड़े के अंदर सूजन आ सकता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट है हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। स्वेलिंग मतलब होता है सूजन, उधर गम्स मतलब मसूड़े। नेक्स्ट है हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों के अंदर सूजन आ सकता है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब वहीं पे मसूड़े, ब्लीडिंग हो सकती है इनके अंदर। ये सारे के सारे हमारे इसके सोर्सेज हैं जो कि खट्टे पदार्थ। ग्रेप्स भी आ सकता है इसके अंदर, हम लोग ग्रेप्स भी खा सकते हैं, मतलब अंगूर, ये सब जितने भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना वो विटामिन सी के अंदर आती हैं। ये कि सारा का सारा विटामिन सी था। विटामिन सी हमें कोरोना से बचा सकता है। ये सारा का सारा ओवरव्यू है, एक बार देख लीजिए। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे फंस जाते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, इसके सोर्सेज ये कौन से हैं, फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, कौन सा विटामिन है जो कि सनलाइट के थ्रू हमें मिलता है, ब्यूटी विटामिन हम लोग किसे कहते हैं। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन इन सब से बनते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है विटामिन के, विटामिन B1, ये सब। लास्ट में हमारा विटामिन सी है, और ये इधर हमारे विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो इस पूरी वीडियो से, और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर खट्टे फल, सिट्रिक फ्रूट्स मतलब खट्टे फल होते हैं, सभी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे, मतलब जितने भी डॉक्टर्स कहते हैं हमें टैबलेट्स लो, टैबलेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन विटामिन के सोर्सेज को याद रखो, किस विटामिन की प्रॉब्लम है आप वो सोर्सेज लो। मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।